Hello students, welcome back. Let's continue with the chapter number 19, Direct and Indirect Narration. So let's start the chapter. Chapter number 19, Direct and Indirect Narration. We can report the words of a speaker to another person in two ways. हम जो स्पीकर के वर्ड्स रिपोर्ट करते हैं उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? When the exact words used by a speaker are put within quotation marks, it is called direct speech. जब स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कोटेशन में रखकर बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। Indirect speech, when the substance of a speech is conveyed in the reporter's word, it is called indirect speech. और जब जो रिपोर्ट करने वाला पर्सन है, जब वो उस स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके कन्वे करता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस देखिए। मदर सेड आई एम कुकिंग फूड। तो ये तो मदर के एग्जैक्ट वर्ड है कि उन्होंने कहा मैं खाना बना रही हूँ। अब अगर हम उसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मदर सेड दैट शी वॉज कुकिंग food. Teacher said to the student, open your books. Teacher ordered the students to open their books. In direct speech, the sentence is divided into two parts. Direct speech में sentence दो parts में divide होता है, reporting verb, reported speech. तो सबसे पहले reporting verb, the verb that introduces the reported speech is called reporting verb. वो वो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच, द एग्जैक्ट स्पीच ऑफ द स्पीकर विच इज पुट विद इन कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में पुट कर लिखते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या क्या रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के? द रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज एंड सेड रिमेन अनचेंज्ड। जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं से या सेज या सेड वो अनचेंज्ड होती हैं, बट द वर्ब say to, says to and said to are changed into tell, tells and told respectively। पर जो वर्ब होती हैं से टू, सेज टू, सेड टू, ये चेंज हो जाती हैं टेल, टेल्स एंड टोल्ड में। तो रूल वन है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो स्पीच चेंज नहीं होती है। एग्जांपल्स देखते हैं। द टीचर सेज अमित इज लेजी। अब यहाँ पर जो सेज है ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। द टीचर सेज दैट अमित इज लेजी। द प्रिंसिपल सेज राधा विल फेल। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल सेज दैट राधा विल फेल। एज इट इज आ जाएगी स्पीच। जय विल से लंच इज रेडी। जय विल से दैट लंच इज रेडी। भूमि विल से nobody was in the room. भूमि will say that nobody was in the room. Rule 2, if the reporting verb is in the past tense, अगर reporting verb past tense में है तो जो reported speech में verb है वो भी change हो जाएगी past tense के हिसाब से, मतलब corresponding past tense में। तो simple present किस में change हो जाता है? simple past में। रिया said शिखा works very hard। तो यहाँ पर रिया said that, said का हो गया said as it is, रिया said that। अब यहाँ पर शिखा as it is, works का हो गया worked very hard। मनु said तनु swims daily। मनु said that तनु swam daily। सेकंड है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम द पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। He said राघव is working hard। तो इसका हो जाएगा he said that राघव, इसका हो जाएगा was working hard। He said the children are playing। He said that the children were playing। The present perfect become past perfect। Dev said Shiva has done his homework। Dev said that Shiva had done his homework। She said Shivansh has written a letter। She said that Shivansh had written a letter। May is changed into might। Can is changed into could। May might में change होता है और can could में। He said Ankita may pass। He said that Ankita might pass।
I said I can do the sum. I said that I could do the sum. सिंपल पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में चेंज. दीपा सेड छवि रिटर्न एट नून, तो ये हो जाएगा दीपा सेड दैट छवि हैड रिटर्न एट नून. ही सेड दीपिका केम एट नाइट. ही सेड दैट दीपिका हैड कम एट नाइट. पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. He said all were laughing at the blind beggar. He said that all had been laughing at the blind beggar. Teacher said some boys were singing. Teacher said that some boys had been singing. Will is changed into would. Will would में change हो जाता है. Shall is changed into should. Shall should में. The principal said Deepak will not pass. The principal said that Deepak would not pass. I said I shall try to help her. I said that I should try to help her. अब है rule 3. If the reported speech contains a universal or habitual fact, अगर reported speech में कुछ universal facts या habitual facts हैं, the simple present in the reported speech is not changed into the corresponding simple past. तो जो simple present होगा reported speech का वो past में change नहीं होगा, वो as it is रहेगा. The teacher said honesty is the best policy. तो ये universal truth है. तो ये है the teacher said that honesty is the best policy. As it is आ जाएगा. He said the moon moves round the earth. He said that the moon moves round the earth. She said God lives everywhere. She said that God lives everywhere. Rule 4. Pronouns of the first person in direct speech are changed in indirect speech to the same person as the subject of the reporting verb. जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन के डायरेक्ट स्पीच के वो चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट में जैसे सब्जेक्ट होता है वर्ब का उसी के अकॉर्डिंग. She said I have done my homework. तो यहाँ पर she said that. अब यहाँ पर ये I जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा. तो ये she है तो यहाँ पे she had done her homework. He said I shall do my best. He said that he shall का हो जाएगा should do his best. I said I will not go there. I said that I would not go there. I said father likes me. I said that the father liked me. Rule 5. Pronouns of the second person in direct speech are changed in indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after the reporting verb. जो second person के pronouns होते हैं वो भी indirect में change हो जाते हैं उसी person के हिसाब से जैसे वो noun या pronoun रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दिए गए हैं. अब जैसे यहाँ पर आप देखिए रोहित सेड टू मोहित यू आर अ गुड बॉय. तो इसका इनडायरेक्ट है रोहित सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में मोहित. अब यहाँ पर ये मोहित के हिसाब से चेंज होगा. मोहित क्या है बॉय है तो दैट ही वॉज अ गुड बॉय. कनु सेड टू शिखा यू आर अ गुड गर्ल. तो यहाँ पर कनु टोल्ड शिखा दैट. अब यहाँ पर ये जो यू है ये शिखा के हिसाब से चेंज हो रहा है तो शिखा गर्ल है तो यहाँ आ जाएगा शी वॉज अ गुड गर्ल. जय सेड टू हिम यू हैव नॉट डन योर वर्क. जय टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क. मनु सेड टू हर यू हैव डन योर ड्यूटी. मनु टोल्ड हर दैट शी हैड डन हर ड्यूटी. Rule 6. Pronouns of the third person in direct speech remain the same in indirect speech. जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच के वो सेम रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. Namit said to me he is poor. Namit told me that he was poor. He said to me she is not to blame. He told me that she was not to blame. But no change of person is made when the speech is reported to the person to whom it was first addressed. और वहां पर भी पर्सन में कोई चेंज नहीं आता जब जो स्पीच रिपोर्ट उसी पर्सन को कर रही है जिसको पहले एड्रेस किया गया मतलब जिसके बारे में पहले कहा गया है. जैसे मयंक सेड टू यू यू आर रॉन्ग. तो यहाँ पर भी यू है तो यहाँ पर भी यू है यू के बारे में ही कहा गया है तो मयंक टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग. तो यहाँ पर कोई पर्सन चेंज नहीं होगा. Rule 7. While turning a sentence from direct to indirect speech, words showing nearness are changed into words showing distance. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो वर्ड्स नियरनेस शो करते हैं वो डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं. जैसे नाउ का हो जाता है देन. हेयर बिकम्स देयर. दिस बिकम्स दैट. अगो बिकम्स बिफोर.
these becomes those, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before या the previous day, last night becomes the night before or the previous night. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. He said, I have seen this dog before. He said that he had seen this का हो गया that dog before. I said these apples are sweet. I said that those apples were sweet. He said to me, I finished the work long ago. He told me that he had finished the work long before. Madhu said, today is a fine day. Madhu said that that day was a fine day. Namita said, I will go to Pune tomorrow. Namita said that she would go to Pune the next day. Shiva said, I went to the market last night. Shiva said that he had gone to the market the night before. Shivi said, this happened yesterday. Shivi said that had happened the day before. In reporting a question in the indirect speech, जब हम कोई question report करते हैं तो उसमें क्या होता है? The interrogative verb is changed to, जो interrogative verb है वो किसमें change हो जाती है? Ask में, inquire में या demand में या किसी और word में जिसका similar meaning हो. Whether or if is used after such an introductory word. इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद वेदर या इफ का यूज होता है व्हेन द डायरेक्ट क्वेश्चन हैज यस और नो फॉर एन आंसर, जब क्वेश्चन का आंसर यस और नो में हो. द इंट्रोडक्टरी फॉर्म इज चेंज्ड इनटू द डिक्लेरेटिव फॉर्म. इंट्रोडक्टरी फॉर्म डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाती है. The same word is used to introduce the reported speech if the question begins with an interrogative pronoun or adverb such as what, who, which, who, when, where, how and why. अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड. क्वेश्चन मार्क का साइन हट जाएगा. मोहित सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा? मोहित आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट. अमित सेड टू हर वेयर डू यू लिव. अमित आस्क्ड हर. अब इसमें कोई दैट नहीं आया, यहाँ पर वेयर से शुरू है, WH वर्ड से शुरू है तो वेयर ही आया. Amit asked her where she lived. Jay said to me, how old are you? Jay asked me how old I was. The traveler said, where is the lake? The traveler inquired where the lake was. In reporting a command or a request in the indirect speech, command और request को कैसे report करते हैं? जो introductory verb है वो change हो जाती है request, order, command, beg या advice में या किसी और word में जो sense को suit कर रहा है. The verb in the reported speech is put in the infinitive form. और जो reported speech में verb है उसे infinitive form में लिखते हैं to लगाकर. Leave this seat, said the teacher to Harsha. The teacher ordered Harsha. Teacher ने order किया हर्षा को to leave this का हो गया that, to leave that seat. Thief said to the magistrate, pardon me. Thief begged the magistrate to pardon him. The teacher said, work hard, Ankit. The teacher advised Ankit to work hard. He said, be quiet and listen to me. He urged them to be quiet and listen to him. In reporting an exclamation or a wish in the indirect speech, exclamation या wish को कैसे represent करते हैं indirect speech में? The introductory verb is changed into wish, exclaim, pray, cry, bless or some other similar verb. जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो चेंज हो जाएगी विश में, एक्सक्लेम में, प्रे में या जो भी सेंटेंस के सेंस को सूट करे. द वर्ड्स शोइंग एक्सक्लेमेशन सच एज अलास, हुर्रा एटसेट्रा आर ओमिटेड. तो जो एक्सक्लेमेशन शो करने वाले वर्ड हैं वो हट जाएंगे. द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड और एक्सक्लेमेशन का साइन भी ओमिट हो जाएगा. दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुश हो गए एकदम that they had won the match. He said, alas, I am undone. He exclaimed that he was undone. He said to her, may God bless you. He prayed that God might bless her. He said, bravo, you have played well. He applauded him, saying that he had played well. कुछ और examples पढ़ते हैं. The judge said to the prisoner, tell the truth. The judge ordered the prisoner to tell the truth.
He said to him, please lend me your book. He requested him to lend him his book. He said to me, may God bless you. He prayed that God might bless me. I said to her, you have done well. I told her that she had done well. He said, I came 2 days ago. He said that he had come 2 days before. He said to me, do you play football? He asked me whether I played football. He said to me, is the train late? He asked me if the train was late. तो अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. अब हम करते हैं एक्सरसाइज. टाइम टू आंसर. A question. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में correct answer mark करेंगे. First is she said I obey my teachers. तो इसका हो जाएगा she said that she obeyed her teachers. तो her आएगा इसमें. A is the correct answer. A को सर्कल करेंगे. Second, my father said, what do you want? My father asked me what I wanted. इसका आंसर हो जाएगा B. Next, third, Jay said I am upset. इसका हो जाएगा Jay said that he was upset. He was B. Next, fourth, he says I am tired and hungry. He says that he is tired and hungry. क्योंकि ये present में है तो यहाँ पर tense change नहीं होगा. तो he is C. Next, fifth, he said I write an essay. इसका हो जाएगा he said that he wrote an essay. तो यहां पर आ जाएगा A. Now B question. Change the following sentences into indirect speech. Indirect speech में sentences को change करना है. First है the doctor said the disease is infectious. तो इसका हो जाएगा the doctor said that the disease was infectious. Second है the teacher said Bhumi may pass the examination. तो इसका हो जाएगा the teacher said that Bhumi might, may का हो जाएगा might pass the examination. Next, he said I will not go to school. तो इसका हो जाएगा he said that he will का हो जाएगा would, he would not go to school. Next, fourth, Ria says I get up early in the morning. तो ये हो जाएगा Ria says that she gets up early in the morning. Next, my mother said the moon shines at night. तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. My mother said that the moon shines at night. इसी तरह से बाकी की सेंटेंसेस आप खुद चेंज करेंगे. Now, C question. Change the following sentences into direct speech. यहाँ पर indirect में given है, आपको direct में change करने हैं.
फर्स्ट है शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड एक्सेप्ट द गिफ्ट, तो इसका हो जाएगा टोल्ड है तो सेड टू हो जाएगा, शी सेड टू हर फ्रेंड। अब यहाँ पर कॉमा लगा के टीच लिखेंगे आए, क्योंकि यहाँ पर आई का शी बना था तो यहाँ पर आई आ गया, वुड का हो जाएगा विल, आई विल एक्सेप्ट द गिफ्ट, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया। सेकंड, शी टोल्ड मी दैट शी वाज लिविंग देयर, का हो जाएगा शी सेड टू मी आई एम लिविंग हियर। नेक्स्ट है थर्ड, he told his friend that he would come late, तो यहाँ पर हो जाएगा he said to his friend I will come late। Next, the boy exclaimed that he was very happy, तो यहाँ पर आ जाएगा the boy said, अब यहाँ पर बॉय ने क्या कहा, वो खुश है तो हुर्रा, एक्सक्लेम्ड आया था क्योंकि, इसलिए हमने इंटरजेक्शन का यूज किया है, हुर्रा आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, he asked the stranger who he was, तो ये हो जाएगा he said to the stranger who are you। इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 19 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।